जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्रीवियस वीडियो आपने ध्यान से देख ली होगी और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने किया हुआ है ताकि टाइम पर वीडियो आपको मिलती। आज हम 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर 3 और स्टूडेंट उसकी जो एक्सरसाइज है 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है प्रीवियस में और आएगा जी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर कोई आपका इशू चलता है कोई किसी क्वेश्चन के समय तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि लॉ को यूज करना है, कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि लॉ कौन सा अप्लाई होता है। अगर लॉ अप्लाई हो जाएगा तो क्वेश्चन जो हमारा बहुत ईजी है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, बेस इसकी नहीं दी गई तो बेस इसकी 10। ओके, अंडरस्टूड है कि बेस इसकी 10 है। तो हम इसको यहाँ पे थर्ड लॉ को फर्स्ट लॉ को यूज करें तो लिखेंगे log 2 into x दिस इज इक्वल टू 1। जब मैं रीजन लिखता हूँ बाय फर्स्ट लॉ। अब हमने ये पढ़ा है इधर लॉग है तो उसको खत्म करना है, ठीक है जी। तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग भी लिख सकते हो, टेकिंग एंटी लॉग। अब जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग जो है ना वो एंटी लॉग से करेगा कैंसिल। एंटी लॉग log 2x इधर क्या देगा एंटी लॉग 1। जो एंटी लॉग है वो लॉग से क्या देगा कैंसिल। तो सिंपल हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो आ जाएगा 2x। अब 1 का जो एंटी लॉग होता है ना वो 10 होता है, याद है। तो 2 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या देगी और यही हमारा क्या है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। कैसे, देखो अगर यहाँ पे 5 करोगे तो 5 2 10 तो 10 का लॉग 1। अब यहाँ पे जो बेस है ना स्टूडेंट वो 2 है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन तो डिफरेंट हो। अब अगर इसकी बेस 2 है तो लॉ तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। हम यहाँ लिखेंगे log 2x मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 5। अब इधर एंटी लॉग नहीं हम ले सकते क्योंकि यहाँ बेस 2 है। यहाँ लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5 दिस इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 5 टाइम करेंगे 32 आ जाएगा। अब 8x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड तो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8 दिस इज इक्वल टू x। तो 8 4 जार क्या आता है 32। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 और यही हमारा क्या है इसका आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, 81 की पावर x 243 की पावर x प्लस 1। अब यहाँ लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन हम इसको बेसिस सेम कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 5। 81 क्या आता है 3 की पावर 5 होल की पावर आ जाएगी x। 243 जो होता है ना ये होता है 2 की पावर 5 और होल की पावर x प्लस 2। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई रहेगी 3 की पावर हो जाएगी 5x दिस इज इक्वल टू 2 की पावर पहले 5x से होगा तो 5x हो जाएगा, फिर 5 2 से होगा तो 10 सॉरी 3 की पावर आएगा 5, ये भी 3 की पावर। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या रहेगी इक्वल हो जाएगी। यहाँ आप कंपेयर भी कर सकते हो, जब बेसेस इक्वल हो तो पावर्स भी इक्वल होती है। तो 5x इज इक्वल टू सॉरी ये ना 81 जो होगा ये 2 की पावर 4 बनेगा, जब 2 की पावर 4 बनेगा ये बन जाएगा 4x दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 5 को उधर ही जाने देते 10 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। तो माइनस 10 इज इक्वल टू x आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 10 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो दोनों साइड पे ना 27, इसको आप ऐसे कर लें कोई मसला नहीं है। इसको ना ऊपर शिफ्ट कर दो 27 की पावर हो जाएगी -1 होल की पावर क्या है x माइनस 6। इधर भी 27 रहेगा तो 27 की पावर हो जाएगा -x और +6। इधर 27 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी तो -x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 1। x को उधर शिफ्ट कर दो उधर जाके रहेगा प्लस हो जाएगा और 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 5। हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 और यही हमारा इसका क्या है आंसर जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसका पार्ट नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 5 है इसमें लिखा है log 5x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ इसकी बेस 10 है, याद रखना आपने। तो इधर मैं 10 लिख लेता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। तो लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंटी लॉग से भी कर सकते हो कोई मसला नहीं। तो क्या रहेगा 10 की पावर 2 दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 10।
अब क्या होगा, 10 की पावर 2 क्या होता है 100, और ये 10 इधर क्या आ रहा है माइनस टू जाके प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5x। तो 5x किसकी इक्वल आएगा 110 के। अब ये 5 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 5 2s आर 10 और 5 2s आर 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, और यही हमारा आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 6 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इसके ऊपर। अब इसकी बेस 2 है, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे थर्ड का, तो लिख लेते हैं बाय थर्ड लॉ। यहाँ पर लॉ का लॉ है, याद रखना। तो हो जाएगा log 2 x प्लस 1, ये डिवाइड हो जाएगा x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आती है, ये जो बेस है इसकी ये पावर बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 की पावर 2 तो 4 होती है, ये टर्म इधर क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। अब 4 को पहले x से करेंगे तो क्या देगा 4x माइनस 16, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1। अब क्या करेंगे, x को एक साइड पे ले, तो इस x को इधर ले तो ये माइनस हो जाएगा, और 16 को उधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4x में से x माइनस करें कितना रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 17। अब क्या होगा 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। अब हो सकता है कि बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है जी, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। 17 को 3 पे डिवाइड कर दो, 3 5 आर 15, नीचे 2 रह जाएगा, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं कोशेंट, इसे कहते हैं डिवाइजर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 5 होल 2/3, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो टाइम पर आपको